नमस्कार. बेब ऐकलेटन अक्षलोक ऐकिदोहन एक श्लोक एक दिन. A shloka a day. And we completed the first chapter of Mahatripura Sundari's Panchastavi. This Panchastavi is a 5-chaptered collection of sweet and very vibrant sounds in the form of shlokas. 4-liners are arranged in such a way that one feels that energy input when one chants it, when one recites it. Everything is connected to its recitation. The celestial sounds are arranged in such a way that these benefit, these help us grow positively. These help us grow in righteous direction. Evilness is discarded just with the chant of these sounds. यह ध्वनियाँ जो नाद ब्रह्म स्वरूपा है, जो त्रिपुर सुंदरी को अभिव्यक्त भी करती हैं, these define this great goddess महात्रिपुर सुंदरी. तो उनके जो ये बीजाक्षर हैं, ऐं क्लीं सौः, ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया को रिप्रेजेंट करती हैं. और जो हमने लघुस्तव, जो हमने सबसे पहला चैप्टर उठाया और उनके श्लोकों का उच्चारण किया, तो उसमें हम समझते हैं लघु का अर्थ सामान्यतः शीघ्र, निस्सार, मनोहर, और व्याकरण में ह्रस्व अक्षर को लघु कहते हैं. लघु यानी छोटा, तो छोटे से शुरुआत की जाती है. परम पंचस्तवी में लघुसत्व प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात मंत्रों के लघु उपायों के द्वारा सक्रिय होकर क्रिया शक्ति का अनुसरण प्राप्त होता है. I was telling you about the power of action. These chants generate power of action in one's body, mind, and whatever you do, actions become pure. Actions lead you to righteous aspect of life, not the evil aspect of life, because Goddess always help us to grow in good positive direction. So इस स्तव में 21 श्लोक जो हम पहले ही कर चुके हैं. प्रथम श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक बीजाक्षरों का सारस्वत, कामराज और वाड़व आते हैं. ये ऐं क्लीं सौः के विषय में है, जो बीच बीच में उनका वर्णन आता ही है. और जो चैंट करता है, जो उसका उच्चारण करता है, तो स्वतः ही श्लोक में वह रेजोनेट होता है. उसकी ध्वनि हमारे पूरे शरीर को, मन को, चेतना को शक्तिवान और स्फूर्ति प्रदान करता है. कहने का अर्थ यही है कि पंचस्तवी का पाठ अगर हो सकता है, रोज करें. नहीं हो पाता है तो एक चैप्टर करें. वो भी नहीं होता है तो कम से कम एक श्लोक तो कर ही सकते हैं. एक श्लोक भी बहुत है. हमारे जो एक इस दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, उस सब का निवारण उनसे भी संभव है. अब हम चर्चस्व, जो दूसरा चैप्टर है, चर्चस्व, स्तव तो हो गया चैप्टर. चर्चस्व तो चर्चा करना, डिस्कशन करना, अर्थात पढ़ना, कहना, ध्यानस्थ होकर पढ़ना, अनुसरण करना, अन्वेषण करना. ये पढ़ते पढ़ते हो जाता है. पढ़ते पढ़ते अर्थ भी सामने आते हैं. आज थोड़ा अर्थ सामने आया, कल और थोड़ा आएगा, और निरंतर जब हम इसको चैंट करते जाएंगे,
धीरे 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 वह अर्थ उन ध्वनियों के उच्चारण से हम में समा जाएगा और धीरे धीरे हमें ऐसा लगेगा कि हमें समझ भी आ रहा है। जबकि समझ आना सेकेंडरी बात है, गौण है, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है, सबसे ज़रूरी जो है, दैट इज़ टू चैंट इट, टू रिसाइट इट। श्लोकास containing these bijaksharas. Bijaksharas are the sounds which affect our mind, affect everything around us in terms of work, in terms of our beauty, in terms of our every aspect of life. These bijaksharas, which are representative of ichha, desire, gyan, knowledge, and kriya, action. So we will proceed to Akh Shlok Akidoho. Om Ath Charachastvo Dvitiyah. Om Namastripur Sundayai. Anand Sundara Purandara Muktamalyam. आनंद सुंदर पुरंदर मुक्तमाल्यम मौलोहठेन निहितं महिषासुरस्य मौलोहठेन निहितं महिषासुरस्य पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्जुमञ्जीरसिञ्जित मनोहरम् अम्बिकायाः पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्जुमञ्जीरसिञ्जित मनोहरम् अम्बिकायाः। जिसका बहुत सुंदर अर्थ कुछ इस प्रकार है। आनंद के कारण सुंदर प्रसन्न बने हुए इंद्र से डाली हुई मोतियों की माला वाला महिषासुर राक्षस देह अभिमान रूप सिर पर जोर से आग्रह से रखा हुआ तथा देह अभिमान को हटाने में समर्थ, सुंदर पायलों की मीठी झनकार से मन को मोहित, शुद्ध अहम विमर्श पूर्ण करने वाला जगत माता का चरण कमल ज्ञान क्रिया रूप मेरी भेद पर विजय के लिए हो, मेरी सभी मलों को दूर करे। अर्थात जितने भी हमारे अज्ञान की परतें हैं उनको दूर करने के लिए यह प्रथम श्लोक, इसमें वो क्रिया है। इस श्लोक को सिर्फ पढ़ना है तो वो मल जो हैं वो दूर हो जाएंगे। कहाँ से दूर होंगे? हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से। तो ये मल कई प्रकार के हैं जो आगे चल करके हम उसमें समझ जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना, चैंट करना, उच्चारण करना यह सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरी है। The most important aspect of these texts, these ancient texts, is just to chant. Just chant these. Effects will be experienced later. Om Mahatripura Sundaryai Namah.